चंपावत जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय भूभाग में फैले जंगलों में नेपाली नागरिकों द्वारा जमकर अवैध कटान किया जा रहा है, जिससे इन वन क्षेत्रों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर जब हमने सूबे के प्रमुख वन संरक्षक RBS रावत से बात की तो उनका सीधे शब्दों में ये कहना था कि ये दो देशों के बीच का मामला है, ऐसे में वे इस मामले पर सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वहीं पर्यावरण प्रेमियों ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर की है। देखिए, जहाँ तक वन विभाग, पहले तो हम बात कर लें नेपाल और भारत की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात होती है। हमारे जो शारदा नदी है उसके कोर्स बदलने से भी इसका असर पड़ता है। लेकिन जब मेरे नोटिस में ये बात आई कि वहाँ पर ये मुद्दा उठा तो हमारे वन विभाग के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, मुख्य वन संरक्षक जो हमारे कुमाऊं हैं, स्वयं उसको देख रहे हैं कि उसमें क्या सत्यता है, क्या उसमें होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक कार्रवाई की बात है, ये क्योंकि विदेश नीति के तहत भी हमको देखना होगा, एक दो राष्ट्रों के बीच की बात है, उसमें वन विभाग भारत सरकार की ओर से एक उत्तराखंड शासन की ओर से एक अंग है, तो इसमें बहुत ही सूझबूझ करके अपनी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे हम रिपोर्ट अपना भेजेंगे। जो अतिक्रमणकारियों द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र के साथ अवैध कटान हो रहा है वो निहायत गलत है, और इसमें मेरा कहना यह है कि इसमें जितना हमारे भारतीय दोषी नहीं, उससे ज़्यादा पेड़ कटान में नेपाली लोग जो है, माओवादी किस्म के लोग जो हैं, वो लोग इसमें ज़्यादा शामिल हैं। वो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके द्वारा ही ये वनों का अवैध कटान किया जा रहा है। और वन विभाग की निष्क्रियता इससे साफ दर्शाती है कि वो लोग आते हैं और कटान करते हैं, ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। गढ़वाल विश्वविद्यालय में पिछले 20 दिनों से चल रहे आंदोलन ने अब नया मोड़ ले लिया है। कुलपति हटाओ की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों व छात्रों ने अपनी मांगों में नरमी दिखाते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुलपति यदि छुट्टियों पर चले जाएं तो छात्र हित में ये अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। देखिए, हमारी बात अभी किसी भी हद तक पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि जो इस आंदोलन की शुरुआत हमने इस मुद्दे को लेकर की थी कि जो कुलपति की जो हठधर्मी है, और उस हठधर्मी के कारण जो विश्वविद्यालय विगत 3 सालों से पीछे हो रहा है, तो इसका पूरा खामिया कुलपति के कारण हुआ है। तो हम लोग की शुरू में मांग थी कि कुलपति या तो अपना इस्तीफा दे, लेकिन कुलपति ने अपने इस्तीफा भी नहीं दिया। और दूसरी बात ये थी कि हमने ये कहा कि यदि कुलपति जी अपना इस्तीफा भी नहीं देते तो कम से कम जब तक जांच पूरी नहीं हुई आप लंबी छुट्टी में जाइए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुलपति जी अपनी हठधर्मी पर पूरी तरह वहीं खड़े हुए रहे। खबरों में बात करते हैं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के क्या हाल है और प्रदेश के शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को कहां तक समझते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। आइए डालते हैं प्रदेश के शिक्षकों की लापरवाही पर एक नजर हमारे इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड को शिक्षा का हब बनाए जाने के राज्य सरकार के दावे हकीकत में खोखले ही साबित हो रहे हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा आप इस बात से खुद ही लगा सकते हैं कि हाल ही में समाप्त हुई उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए टिहरी जिले के राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से भेजी गई 48,411 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए यहां केवल 94 शिक्षक ही उपस्थित हैं, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा 175 शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया था, यानी कि 81 शिक्षक अनुपस्थित हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है राजकीय इंटर कॉलेज टिहरी के केंद्र प्रभारी GS पुंडीर का। इस केंद्र पर 48,411 कुल उत्तर पुस्तिकाएं परिषद द्वारा कुमाऊं मंडल से भेजी गई हैं, जिनमें से 14,881 अब तक मूल्यांकित हो चुकी हैं। 175 परीक्षक नियुक्त किए गए थे, जिनमें से केवल 94 उपस्थित हुए हैं और 81 अनुपस्थित हुए हैं। इसके साथ ही GS पुंडीर केंद्र प्रभारी राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी द्वारा एक और चौंकाने वाली बात हमारे सामने रखी गई है, वह ये कि मूल्यांकन के लिए 18 डिप्टी हेड व उप प्रधान परीक्षक नियुक्त किए गए थे, जिसमें से केवल 7 उपस्थित हैं व 11 अनुपस्थित। इस पूरे मामले पर GS पुंडीर ने बताया कि अब जिलाधिकारी स्तर पर मूल्यांकन के लिए नहीं पहुंचे अध्यापकों की जगह अन्य शिक्षकों को बुलाने पर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 20 अप्रैल तक सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर लिया जाएगा। डिप्टी हेड उप प्रधान परीक्षक 18 नियुक्त थे, 7 जिनमें से उपस्थित हुए हैं, 11 अनुपस्थित। और इसमें
मूल्यांकन के लिए प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए 11 रुपया परिषद द्वारा दिया जाता है। अब उनकी भरपाई स्थानीय स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल के द्वारा की जाएगी। जैसे भी वो अनुमति प्रदान करेंगे उसके लिए जो है इंटर कक्षाओं को पढ़ाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और जो है प्रवक्ता पद पर कार्यरत होना चाहिए। हाँ, कब तक ये मूल्यांकन पूरा करने का टारगेट है? 20 तक हो जाएगा मूल्यांकन पूरा। तो देखा आपने कैसे हो रहा है शिक्षा का हब कहे जाने वाले उत्तराखंड में स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की नई सरकार जरूर इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करेगी और जल्द प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार लाएगी। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए डेस्क से इंदु कपूर की रिपोर्ट।